मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंता दिमान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक ज्ञान मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, ये अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 118 है सम्यक दर्शन की पुस्तक में, पैराग्राफ दूसरा है। सम्यक दर्शन का अखंड द्रव्य के साथ ही संबंध है। भंग भेद रहित द्रव्य ही सम्यक दर्शन को मान्य है। सम्यक दर्शन पर्याय को स्वीकार नहीं करता। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान रहता है उसका संबंध निश्चय व्यवहार दोनों के साथ है। निश्चय अखंड स्वभाव को ग्रहण करता है तथा व्यवहार पर्याय के भंग भेदों को ग्रहण करता है। सम्यक दर्शन स्वयं एक निर्मल पर्याय है, किंतु वह अपने को नहीं जानता कि मैं निर्मल पर्याय हूँ। सम्यक दर्शन का विषय एक अखंड द्रव्य है, पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है और ये बहुत चर्चा का विषय गुरुदेव श्री के समय में भी बहुत बना रहा। ऐसा पर्याय जो है वो द्रव्य में शामिल होती है कि नहीं होती, पर्याय द्रव्य से बाहर रहती है ना, और सम्यक दर्शन में पर्याय शामिल क्यों नहीं है। ये बहुत सारी बातें इस संदर्भ में चलती रहती हैं, लेकिन इस शास्त्रीय भाषा में समझने समझाने में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन है बहुत सरल और सीधी बात, कोई भी समझ सके, बिल्कुल अनाड़ी से अनाड़ी भी समझ सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात तो साफ सीधी होती है लेकिन वो भाषा जो है उसके कारण लोग उसको सही समझ नहीं पाते, इसलिए इसको बिल्कुल सीधा समझो। अब आज ही भाग्य से हमारे प्रवीण जी ने भी प्रश्न पूछा था और वह बात भी बिल्कुल वही है। दो के साफ साफ जो पर्याय जो हैं, देखो पर्याय माने क्या। पर्याय का अर्थ होता है, पर्याय की जो परिभाषा है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है और वो परिणमन दो तरह से होता है, एक स्वभाव रूप परिणमन और एक विभाव रूप परिणमन। ठीक है, जो स्वभाव रूप परिणमन है वो जीव का स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि जीव जब अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा, जब सिद्ध भगवान बनेंगे, अरहंत वीतराग मुद्रा होगी, जब राग देश का विकार हट जाएगा, तो फिर अनंत काल के लिए हम जो हमारा परिणमन होगा वो शुद्ध रूप निर्मल पर्याय रूप परिणमन होगा। और वो पर्याय स्वभावगत पर्याय क्यों कहलाती हैं? क्योंकि उन पर्यायों के होने में किसी कर्म के उदय का निमित्त नहीं है। स्वभाव और विभाव की परिभाषा पहले तो समझो।
स्वभाव किसे कहते हैं और विभाव किसे कहते हैं? जो स्वयं से किसी पर द्रव्य के निमित्त के बिना उत्पन्न हो, उसका नाम तो है स्वभाव और सदा काल रहे। और विभाव किसे कहते हैं? जो किसी न किसी निमित्त के कारण हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब अपने अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है। ये तीन चीजें हैं समझने जैसी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र अपन समझते हैं, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी समझते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीन ही पर द्रव्य के लक्ष्य से और कर्म के उदय के निमित्त से ये पर्याय होती है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वो स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से और कर्म के रहित, कोई कर्म का उसमें उदय उदय नहीं चाहिए, कर्म के अभाव से उल्टा प्रकट होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जीव के स्वभाव रूप परिणमन है, स्वभाव रूप पर्याय है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र विभाव रूप परिणमन है। अब सम्यक दर्शन का विषय पर्याय क्यों नहीं बनती, ये समझने लायक। देखो, सम्यक दर्शन का विषय पर्याय इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पर्याय परिणमनशील है, बदल जाएगी। एक समय बाद दूसरी पर्याय आ जाएगी, दूसरे समय बाद तीसरी पर्याय आ जाएगी। और अगर हम अपने को पर्याय रूप अनुभव करेंगे, सम्यक दर्शन माने अपनापन, सम्यक दर्शन माने तुम अपना किसे मानते हो, तुम एकत्व किसे करते हो। तो अगर तुमने पर्यायों में अपनापन किया तो फिर तुम फंसोगे बहुत बुरे, क्योंकि पर्याय तो पलटती रहती हैं, और पर्याय पलटेगी तो तुम्हारा श्रद्धान भी पलट जाएगा। देखो, एक तर्क से बात समझो। जैसे एक मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, उपस्तम श्रेणी चढ़ते हैं। अब उपस्तम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान की पर्याय प्रकट हो गई, वीतरागी पर्याय प्रकट हो गई। अब मान के चलो सम्यक दर्शन उस पर्याय में अपनापन करने का नाम होता, तो फिर तो वो पर्याय छूट जाती। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो तो नीचे गिर जाते हैं। एक बात और, जब पर्याय नहीं थी तब भी सम्यक दर्शन था, तो सम्यक दर्शन पर किसने किया? ये सम्यक दृष्टि है। मोह राग देश के परिणाम चल रहे, सब चल रहा है, क्रोध भी चल रहा है, मान भी चल रहा है, मायाचारी भी सब चल रहा है, लेकिन वहां सम्यक दर्शन कायम है। तो सम्यक दर्शन का आधार ऐसा होना चाहिए जो बदले नहीं। ख्याल में कि नहीं है? जैसे अभी अपन वर्तमान में मिथ्या दर्शन से दुखी क्यों है? मिथ्या दर्शन से इसलिए दुखी है कि जीव जिसमें अपनापन करता है वो पैसा रहता नहीं सदा काल, वो बदल जाता है, फिर ये बहुत दुखी होता है। मिथ्या दर्शन में दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन दुखी होने का कारण इसलिए है कि वो पर्याय दृष्टि कराता है। कौन सी दृष्टि कराता है? पर्याय, समझना, लॉजिक समझना। पर्याय दृष्टि कराता है एक बार, और परद्रव्य के लक्ष्य से होती है। अब परद्रव्य अपने अधीन है नहीं, परद्रव्य तो अपनी स्वतंत्रता से परिणमन करेगा, उसको तो हम परिणमन करा नहीं सकते। अब मान के चलो हमने अपनी पत्नी में, अपने शरीर में, अपने मकान में, अपनी दुकान में, अपने बच्चों में अपनापन कर लिया। अब ये बात कहीं ना कहीं अपन हमेशा जानते हैं कि ना तो सदाकाल पत्नी अपने अनुकूल चल सकती है, ना मकान चल सकता है, ना दुकान चल सकती है, और ना बच्चे चल सकते हैं। अब उससे दुख उत्पन्न होता है। माने हम अगर परंपरा से देखेंगे दुख उत्पन्न होता कैसे है, तो दुख ऐसे उत्पन्न होता है कि हम जिन पर पदार्थों में अपना स्थापित करते हैं, तो एक तो वे पर पदार्थ अपने अधीन नहीं है, वे हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाले नहीं है, और हम उनको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। अब देखना, समझना माल, वे परिणमन अपनी स्वतंत्रता से करेंगे, हम उन्हें अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, तो क्या होता है? हम दुखी होते हैं। विवेक जी बताओ, क्या होता है? दुख होता है कि नहीं होता है? होता है, और बहुत दुख होता है, क्योंकि अपन दूसरों को, पर पदार्थों को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, वे परिणमन। और सुनो,
वे तुम्हें अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। गजब गजब की बात है। तो दोनों से जब भी पूछो तो वो कहते दुख का कारण ये है, पत्नी कहती है कि पति बेकार है और पति कहता है पत्नी बेकार है, जबकि बेचारे बेकार तो कोई नहीं है। सब एक दूसरे को परिणमन कराने की इच्छा बंद कर दें तो सब आनंद से रहें कि नहीं रहे, बोलो। है सुनील जी, एक चुटकुला सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? चलो चुटकुला सुना देता हूँ। एक आदमी की शादी हुई, पत्नी का घर में प्रवेश हुआ। जैसा कि सभी की पत्नियों का प्रवेश घर में होते ही साथ सबसे पहले क्या होता है कि पत्नी पहले ही दिन सुबह से आज तक पति को, पति की माँ ने किसी ने नहीं टोका कि तुम ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे मत पहना करो, या तुम ऐसे में अच्छे लगते नहीं लगती। अपना जो आया पहन लिया शांति से। पत्नी आती साथ क्या कहती है, तुम शर्ट बाहर निकालते हो बुरे लगते हो, इन करो, शर्ट को अंदर करो, अब ये अंदर कर ली, कंघी तुम ऐसी करते हो वैसी करो, ऐसे कर लिया, और तुम जो है ये गलत आदत है तुम्हारी, तुम इतने बजे नहा लिया करो, ऐसे कर लिया। तो एक पति बेचारा 2-3 साल बाद उसकी जितनी भी आदतें थी, ये सारी आदतें बदल गई। तो एक दिन पत्नी बोलती है कि तुम शादी के पहले जितने बढ़िया थे अब वैसे नहीं हो, तुम पूरे बदल गए। तो पति बोला बदला किसने? ख्याल में है कि नहीं? मैं तो पहले ही जैसा था, लेकिन तुमने रोज टोक टोक के बदल दिया, मेरे को बदल दिया, तो कहती हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो ये सारी दुनिया अपने को बदलने में एक दूसरे को लगी है। और मजेदार बात है, इसको सुखी होने का उपाय समझती है, जो 3 काल में सुखी होने का उपाय नहीं। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम परद्रव्य के भरोसे कैसे सुखी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई साहब, बताओ, हो सकते हैं? रामचंद्र जी को सीता जैसी पत्नी मिली तो भी रामचंद्र के दुख नहीं मिटे, और सीता को रामचंद्र जैसा पति मिला तो सीता के दुख नहीं मिटे। कौन के दुख कौन मिटाए? हैं? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। देखो, जैन दर्शन की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता ये भी है कि अन्य दर्शनों ने कर्म फिलॉसफी को थोड़ा बहुत कहा तो, लेकिन उतनी गहराई में नहीं कहा जितनी गहराई में जैन दर्शन में कहा। जैन दर्शन में कर्म फिलॉसफी इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करी गई, बताई गई, समझाई गई कि भाई साहब, तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी संयोगों में, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब तुम्हारे पूर्व कर्म के निमित्त से हो रहा है, उसमें किसी का दोष नहीं है। अब ये अलग बात है, किस जीव को मिथ्या दर्शन के तीव्र उदय के कारण कर्म के उदय का विश्वास नहीं होता। नहीं समझ में आया? हमें विश्वास किस पे है? बोलो भैया। प्रमोद जी, किस पे विश्वास है? कर्म के उदय पे विश्वास है कि पर निमित्त पे विश्वास है? बोलो। है? हमें कर्म के उदय पे बिल्कुल याद नहीं आता, कर्म का उदय हमें हमेशा पर द्रव्य याद आता है सुखी दुखी होने के लिए। होता है कि नहीं होता, बताओ। है? हृदय पे हाथ रखो, ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे आचार्य भगवंतों ने क्या विशेषता है जैन दर्शन की कि आचार्यों ने लौकिक व्यवस्था भी इतनी बढ़िया समझाई है कि अगर जीव उसका श्रद्धान करे तो बिल्कुल दुखी होना बंद हो जाएगा। कैसे समझाई? कि आचार्य कहते हैं कि तुम पर द्रव्य को दोष बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि इसमें पर द्रव्य का किंचित मात्र भी कोई हाथ नहीं है तुम्हें दुखी करने में। इसमें तुम्हारा स्वयं का ही पूर्व उपार्जित कर्म है, तुम्हारा स्वयं का है। चंदन वाला की कहानी सबने पढ़ी होगी। जब चंदन वाला का हम लोग वर्तमान देखते हैं तो हम लोग बहुत उस सेठानी को दोष देते हैं कि ये सेठानी कितनी बुरी है। पढ़ी होगी ना कहानी, है? वो कितना दुर्व्यवहार करती है चंदन वाला के साथ। सही बात बताओ, जब आपके सामने वो वाली रील रखी जाती है तो आपको वो सेठानी विलेन लगती है कि नहीं लगती है? दुश्मन लगती है कि नहीं लगती? पापन लगती है कि नहीं लगती? और जब उसी चंदन वाला का पिछला भाव आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, इस चंदन वाला ने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है, तब अपन को लगता है कि सेठानी का तो कोई दोष नहीं है। ऐसे ही हम सबको
अपनी पिछले कर्म के कुछ पता वता तो है नहीं, नहीं समझ में आया। और अपन दोष दूसरों को देते रहते हैं कि जे माँ बाप बुरे मिले, जे भाई बहन बुरे मिले, जे पत्नी बुरी है, जे बच्चे बुरे हैं, है नहीं, जे पड़ोसी बुरा है, जे शरीर बुरा है। जबकि बुरा बुरा कुछ नहीं है, जे कर्म पूरब किए खोटे है। नहीं समझ में आया? गजब की बात है कि नहीं? बोलो ऐसा है कि नहीं, ऐसा सब चलता है कि नहीं अंतरंग में? तो अपने आचार्य कहते हैं कि अगर तुम कर्म फिलोसफी पर भी भरोसा करो कि बिना कर्म के उदय के कोई सुख दुख में निमित्त नहीं है, ये मेरा ही स्वयं का पूर्व उपार्जित कर्म है, तो तुम्हारा आधा दुख तो 100% मिट जाए। क्यों दुख तो मिट जाए? इसलिए मिट जाए कि कर्म मेरा ही किया हुआ है, अब मैं दोष किसको दूं? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे तुमने कभी देखा होगा, अपने हाथ से नुकसान हो जाए तो अपन को गुस्सा कम आती है, और दूसरे के हाथ से नुकसान हो जाए तो बोलो गुस्सा आती कि नहीं आती? पत्नी कोई नुकसान कर दे तो पति महोदय उस पे बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। और अगर पति महोदय कोई नुकसान कर दे तो कहते क्या हो गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया तो हो जाता है कभी कभी। और मैं कहता हूँ यही भाषा अगर पत्नी बोल दे तो क्या होता है? बहुत बहुत तकलीफ होती है। हैं? अपने से गिलास टूट जाए कोई बात नहीं, नौकर से टूट जाए तो है। डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया ना कि जहाँ निमित्त दिखाई नहीं दे वहां शांत हो जाता है, वहां सोचता है कि अब मैं किस पे दोष दूं। ख्याल में है कि नहीं? तो लोगों ने तो इतनी तरकीब निकाली कि अब कोई नहीं दिखाई देता तो ले दे के भगवान को बीच में लेके आ जाता है। वो कहता भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? जबकि भगवान दिखाई तो दे नहीं रहा कहीं पे भी। और भगवान के साथ एक सुविधा बहुत अच्छी है कि तुम भगवान से कुछ भी कहो, भगवान आके कुछ भी रिप्लाई नहीं करते कि भाई तू सही कह रहा है या तू गलत कह रहा है। अगर भगवान रिप्लाई करने लग जाए ना तो आदमी जो है ना जाके जमीन के अंदर छुप जाएगा, मंदिर जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि भगवान अगर असलियत बताने लग जाए तो क्या होगा? है अपने मन में चलने वाले पाप कोई जानता नहीं। खत्म व्यवस्था है कि नहीं? बोलो। अगर अपने पाप जानने लग जाए दूसरा तो इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं होगा? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कितना बढ़िया प्रकृति संतुलन बना के रखती है। बताओ। ज्ञान, मना पर ज्ञान किसे होता है? मना पर ज्ञान किसे होता है? भावलिंगी संतों को। कौन से भावलिंगी संतों को? जो तुम्हारे मन की सब कुछ जान ले तो भी किसी को नहीं बताए। अब अपने जैसों को हो जाए तो भी हम बता देंगे कि तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। तो प्रकृति जो है वो हमें होने नहीं देती, वो कहती तू बेईमान है, तू दूसरे की जो है तो गुहन अंग की जगह तू दूसरों के दोष बताता फिरेगा। तो अगर हम क्रियान्वित पापों से अंदर चलने वाले पापों को भी पाप माने, ख्याल में है ना? आज एक वाक्य था कि शरीर पाप करता नहीं, पाप करते हैं विचार, और लोग गंगा में शरीर को धो के आ जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो मिटेंगे कैसे पाप? इसे अब हम सब विचार करें कि भाई हम अंतरंग में ये जो मिथ्या दर्शन है, जो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है, ये वास्तव में दुख के कारण इसलिए ही है कि इन सब में एक एक समय की पर्याय की दृष्टि बनी हुई है, निमित्त की दृष्टि बनी हुई है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सुख के कारण क्यों है? क्योंकि उसमें सुखी होने का उपाय बना हुआ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से ये जो सम्यक दर्शन में पर्याय को शामिल क्यों नहीं किया, ये लॉजिकल सिद्ध होता है कि अगर पर्याय को शामिल करेंगे तो फिर सम्यक दर्शन भी दुख का हेतु ठहरेगा, फिर उसमें सुख का कारण नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पर्याय को पकड़ना माने दुख को पकड़ना। अंतर समझ में आया? देखो इसमें गुरुदेव ने कितना गजब गजब की बात ली है। मैं एक एक चर्चा खोलूंगा
या अखंड द्रव्य ही क्यों लिया? तो अखंड द्रव्य इसलिए लिया कि हमें ऐसा आधार चाहिए, हमें ऐसी क्या कहना चाहिए, वो फाउंडेशन चाहिए, ऐसा आधारशिला चाहिए जो बदले नहीं, ख्याल में ना, जो सदाकाल एक रूप रहे। तो अब अपन विचार करो, इस शरीर से लेके, संयोगों से लेके, राग द्वेष से लेके और त्रिकाली ध्रुव आत्मा से लेके, इन सब में ऐसी कौन सी चीज है जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक वैसी की वैसी रहे? बताओ। अनादि काल से क्या कह रहा हूं, अनंत काल तक वैसी की वैसी रहेगी, कोई ऐसी चीज बताओ। सिर्फ ज्ञान स्वभाव। क्या है? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान के अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सदा काल एक जैसी बनी रहे। जो समझ में है ना, तो ये शरीर में भी अपनापन करने लायक नहीं है, संयोगों में भी अपनापन करने लायक नहीं है। संयोगों में अपनापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रवीण जी? है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संयोगों से सुख मिला अभी तक कि नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन आगे मिलेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? आज मैं पढ़ रहा था, इतिहास कहता है भूतकाल में सुख था। समझ गए? इतिहास क्या कहता है? भूतकाल में सुख था। और विज्ञान कहता है भविष्य में सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि वर्तमान में ही सुख है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तुम आगे एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज लेके आएंगे और तुम भरपूर मस्ती से सुख आनंद रहोगे। और वो इतिहास कहता है कि अब तो दुख ही दुख है। पहले के जमाने में सोने का था भारत, समझ में, सोने की चिड़िया थी भारत, सुख ही सुख था, दूध की नदियां बहती थी, है कि नहीं, घी के कुएं भरे रहते थे, है? और एकदम बढ़िया रहते थे लोग। ये सब पागलपन की बात है, समझ में आया ना? अरे भाई, चौथे काल में सुख था कि नहीं प्रभु जी बता? चौथे काल में सुख था कि नहीं? तीर्थंकर भगवान रहते थे तो सुख रहता होगा कि नहीं? सुनो, ये मान्यता झूठी है। चाहे चौथा काल हो, चाहे पांचवा काल हो, चाहे छठवा काल हो, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तो फिर कौन से? अपने त्रिकाल के आश्रय जो रहेगा वो सुखी रहेगा, और जो इन बाहरी कालों के भरोसे, व्यवहार काल के भरोसे बैठेगा वो दुखी ही रहेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, गहराई से विचार करो। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। दुख का कारण कोई काल नहीं है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के रहते हुए समो शरण में बैठा हुआ जीव भी दुखी है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर बात बन सकती है। तो देखो, सम्यक दर्शन का अखंड द्रव्य के साथ ही संबंध है। क्लियर हो गई ये बात? भंग भेद रहित द्रव्य ही सम्यक दर्शन को मान्य है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भंग भेद रहित द्रव्य ही सम्यक दर्शन को मान्य। द्रव्य क्यों है, ये प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया सिका जी? अगर ये प्रश्न पूछूंगा तो बता दोगे ना सुनीता जी? द्रव्य ही क्यों लेना, सम्यक दर्शन में पर्याय क्यों नहीं लेना? क्योंकि पर्याय एक समय की है, और अगर सम्यक दर्शन का आधार पर्याय रहेगी तो सम्यक दर्शन भी एक समय का रहेगा। सम्यक दर्शन नाश हो जाएगा क्योंकि पर्याय तो चली जाएगी, है ना? इसलिए पर्याय के आश्रित सम्यक दर्शन नहीं होता। द्रव्य के आश्रित और द्रव्य की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पर्याय को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता, करती क्या है? पर्याय में एकत्व नहीं करता, अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करता, पर्याय का श्रद्धान नहीं करता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सम्यक दर्शन के साथ तो क्या लेते गुरुदेव? सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान रहता है
उसका संबंध निश्चय व्यवहार दोनों के साथ है। इसका अर्थ क्या है? ये जो व्यवहार है, ये निश्चय है, ये ऐसा है, ये फलाना है, ये निर्मल पर्याय, ये सारा काम ज्ञान का है। समझ में आगे क्या कहा मैंने? ये सारा काम किसका है? ज्ञान का है। जैसे पत्नी अपने पति में तो करती है अपनापन। क्या कहा मैंने? जैसे पत्नी अपने पति में तो करती है अपनापन और बाकी उसके रिश्तेदारों का करती है ज्ञान। ख्याल में आए कि नहीं आए? तो ज्ञान करती है, वो अपनापन नहीं करती है। और देखो कितना बढ़िया सिस्टम होता है। पति में अपनापन करती है और कहते हैं ससुर है और ठीक है, ये तुम्हारी सास है ठीक है, ये तुम्हारा फलाना है, ये ठीक है, तुम्हारा फलाना है ठीक। और पति जिसके पैर छूता जाता है वो भी उसके पैर छूती जाती। सीधा गलत है कि नहीं? जब पति महाराज छुए तो अपन भी छुओ, बात खत्म हो गई। क्योंकि पति से बड़ा अपने लिए कुछ नहीं हो, फिर पति को जो बड़ा है तो वो अपने लिए स्वयं भी बड़ा है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते श्रद्धा अपनापन करती है त्रिकाली ध्रुव में। और ये अशुद्ध पर्याय है, ये फलानी पर्याय है, ये परद्रव्य है, ये कर्म है, ये सारा काम किसका है? ज्ञान का। ये सारी, इसलिए गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, जाना हुआ व्यवहार। व्यवहार को क्या कहते थे? जाना जाता है, श्रद्धा नहीं किया जाता। ज्ञानियों को भूमिका के अनुसार जो स्वभाव आते हैं, ज्ञानी उन्हें जानते हैं। क्या कहते थे गुरुदेव? उनको जानते हैं। तो वे इसका अर्थ क्या करते थे कि जानते हैं माने वो ये जानता तो है कि स्वभाव है, लेकिन उनमें अपनत्व नहीं करता, उनमें एकत्व नहीं करता, उन्हें उनका कर्ता अपने को नहीं मानता। ख्याल में आए कि नहीं आए? कभी तुमने विचार किया कर्ता माने बिना, एक कर्ता माने मान्यता छोड़े बिना उसमें से तुम एकत्व ही नहीं छोड़ सकते। ख्याल में है कि नहीं आया? हम जिसका अपने को कर्ता मानते हैं उसमें फिर एकत्व भी करते हैं और उसे हेर फेर भी करना चाहते हैं। ज्ञानी शुभ भावों को, अशुभ भावों को अपना, उनका कर्ता अपने को नहीं मानते। क्यों? कर्ता अगर अपने को मानेंगे तो परेशान होंगे। इसका उदाहरण दो प्रवीण जी। हैं? तुम पड़ोसियों के बेटों को सुधारना नहीं चाहते, क्यों दिनेश जी? अपन पड़ोसी के बच्चों को सुधारना नहीं चाहते ना। क्यों नहीं सुधारना चाहते? कि उनमें कर्तृत्व तो नहीं है। नहीं, इनका कर्ता मैं हूँ, ये मेरे अनुसार चलेंगे, ये मान्यता बिल्कुल नहीं है। और अपने बेटों को सब सुधारना चाहते हैं। सुधारना चाहते कि नहीं सुधारना चाहते हैं प्रमोद जी? शिकायतें हैं ना अपने बेटे से, पड़ोसी के बेटे से नहीं है। क्यों? कि भैया उसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही आचार्य कहते जिस दिन तुम्हारा पर्याय में लेना देना नहीं होगा उस दिन तुम्हारा द्रव्य में अपनापन होगा। और अगर तुम पर्याय में लेना देना रखोगे, समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि पर्याय से संबंध बनाया और गए काम से। पर्याय से तो बिल्कुल दो हाथ की दूरी बनानी है। ऐसा पर्याय जानने में आए उसकी चिंता मत करो, लेकिन उस पर्याय में कर्तृत्व मत करो, उस पर्याय के परिणमन की चिंता मत करो। ये पर्याय ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ये बन जाए, ये सब बातें तुम्हें सम्यक दर्शन से दूर करती हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव सागरों पर्यंत कर्म के उदय को भोगता है, देखता है, समझता है, लेकिन कर्तृत्व नहीं करता। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पर्याय मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाली नहीं है। देखो आप विचार करो, मुनिराज कितने लंबे लंबे काल तक आराधना करते रहते हैं, छठवें सातवें गुरु स्थान में झूलते रहते हैं, लेकिन हताश नहीं होते, निराश नहीं होते कि जो हो क्या रहा है, केवल ज्ञान क्यों नहीं आ रहा। बोलो अपन के साथ क्या होता है? अपन अगर 2-4 दिन ध्यान करने बैठो और 2-4 ही दिन हम अपने परिणाम बिगड़ते हुए दिखे तो अपन को अभव्य घोषित कर देते हैं कि भैया अपनों तो भैया अपने बस की तो नहीं है।
ये मुक्ति मुक्ति मार्ग अपने को न मिलने वाली भाई। तो भैया कई लोग तो मुझसे कभी ऐसा, पंडित जी ये तो आप ही जैसे लोगों के बस की है कि तुम्हें कौन से भैया क्या हो गया तुम्हें। अरे बोले साहब कुछ नहीं, परिणाम इतने बिगड़ते हैं इतने भैया, परिणाम बिगड़ते बिगड़ते नहीं है, परिणाम तो अंदर चल ही रहे हैं खोटे। तुम शांति से बैठ के उनको देखना चालू करते हो तो वे तुम्हें दिखने लगते हैं, बस इतनी सी बात है। कोई ध्यान करते समय कोई परिणाम बिगड़ते हैं ऐसा मत समझना, परिणाम तो प्रति समय बिगड़े ही चल रहे हैं। क्यों क्यों ऐसे क्यों कहते हो? सम्यक दर्शन के बिना सुधरे हुए परिणाम कैसे रहेंगे रे मेरे भाई? सम्यक दर्शन हो तो परिणाम सुधरे, मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे सुधर सकते हैं? मिथ्या दृष्टि की दया भी झूठी, दान भी झूठा, भक्ति भी झूठी, पूजा भी झूठी, सब कुछ झूठा बेचारे। करे क्या, मान्यता खोटी है ना, है? किसी का अभिप्राय खोटा हो और वो कितनी बढ़िया से बढ़िया काम करता रहे तो तुम कहते क्या काम का, ये सब बेकार है इसका अभिप्राय खोटा है। ऐसे ही आचार्य कहते भाई सम्यक दर्शन के बिना ये सब बातें अधूरी है, झूठी हैं। इसीलिए गहराई में जाके समझो कि जब तुम एकांत में बैठ के अपने स्वरूप को देखते हो तो वहां तुम्हें विचित्र विचित्र वासनाएं दिखाई देती हैं, कसाएं दिखाई देती हैं, लेकिन उन विषय वासनाओं से डरना नहीं चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कल कल तो क्लास नहीं थी, परसों मैंने वासना के संदर्भ में बात कही थी, तो किसी भाई का प्रश्न आया, भाई साहब ऐसे में तो वासनाओं का अंत होगा ही नहीं कि अपन वासनाओं को जो स्वीकार कर लें। तुमने कहा तुम निषेध करो, मत मानो, उससे वासनाएं मिट जाएंगी। तुम कसाय का जिंदगी भर निषेध करते रहो तो क्या कसाय मिट जाएगी? नहीं मिटती भाई, उल्टा है। दुख को स्वीकार करो तो दुख नहीं रहता। देखा कभी तुमने दुख कब तक रहता है? जब तक दुख को स्वीकार नहीं किया। तुमने दुख को स्वीकार किया और दुख गायब, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। लड़ाई झगड़ा कब होता है? मुझे समझ लो मेरे बाल सफेद हो गए, अब मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि मेरे सफेद हो गए, अब बार बार मैं काले कर रहा हूँ, छुपाता फिर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। और एक बार मैंने शांति स्वीकार कर लिए कि भाई 50 साल का हो गया, बाल सफेद होना बिल्कुल अनिवार्य है, निश्चित है, कोई टेंशन नहीं, शांति से जैसे, तो बस अब क्या होगा, दुख मिट गया, खत्म हो गई आकुलता। तो आकुलता कब होती है? जब हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। नहीं समझ में आया? मुझे क्रोध आ रहा है, विवेक जी क्रोध आ रहा है, मैं कह रहा हूँ विवेक जी आप क्रोध करते, अरे हमें क्रोध करते ही नहीं, मैं कर क्रोध। अब ये दुख देता है। अगर शांति से तुमने उसी समय स्वीकार कर लिया कि हाँ सच कह रहे यार दुख होता है, तो क्रोध उसी समय आधा खत्म हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम करना भी चाहते हैं और स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। हमें संत भी समझे लोग और हम काम जो है आसाराम वाले करें, कैसे कैसे होगा? है भाई, अगर तुम संत नहीं हो तो स्वीकार कर लो, नहीं हो भाई, अभी तो बहुत स्थिति है, उसमें डरना क्या? तो जितना जितना दुख को स्वीकार करता है उतनी शांति से वो निकलता है। देखो भाई, हम हर चीज से लड़ाई तो रहे हैं, रातों दिन लड़ना ही तो चाहते हैं। वस्तु का है धर्म क्या है? सहज परिणमन को सहज स्वीकार करते चलना, इसका नाम धर्म है। हमें ये परिणमन स्वीकार नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने क्या? अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, अपना भी और दूसरों का भी। सुनील जी, अपना भी और दूसरों का भी। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? देखो ये परिभाषा नहीं निकल के आई। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? जो अपनी इच्छा के अनुसार ना अपना परिणमन चाहता है, ना पर पदार्थों का चाहता है, जैसा परिणमन होता है अपना भी और पर का भी सहज स्वीकार करता है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो क्या गजब की परिभाषा है दिनेश जी, है? संजय जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुखी होने का मंत्र, जो हो रहा है सब स्वीकार है। ख्याल में आएगी है? साहब अभी तुम्हें मिथ्या दर्शन चल रहा है, स्वीकार है। मिथ्या दर्शन को मिथ्या दर्शन में स्वीकार करते ही सम्यक दर्शन होता है। गुरुदेव क्या कहते थे? हूँ परमात्मा छू, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, एम अनुभव कर। और एक बात और कहते थे, कम से कम हाथों भर के हूँ। ख्याल में?
अरे तू छोड़, अभी अनुभव की बात भी छोड़ो नक्की। अभी तू पहले नंबर पे करके हाँ हूँ, अंत समय हाँ पाठ स्वीकार तो करके हाँ है। आगे की कहानी आगे देखेंगे न। क्यों ये क्यों कहते थे गुरुदेव? गुरुदेव ये बात इसलिए कहते थे कि ये जीव अपने को गधा उल्लू सुअर सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं। नहीं समझ में आया? उससे कुछ भी कहो, सब 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 चलेगा, लेकिन उससे कहो तुम भगवान हो तो कहता मजाक कर रहे हो क्या? तो करोड़पति रिश्ते वाले को कुछ भी कहो सब चलेगा, लेकिन किसी ने कह दिया तुम करोड़पति हो तो क्या कहता था? भाई साहब मजाक करते हो, शर्म नहीं आती गरीब आदमी से? ऐसे ही इस जीव को गरीब कहो, दुखी कहो, रागी कहो, द्वेषी कहो, मोही कहो, संसारी कहो, पागल कहो, है ना, कुछ भी कहो सब सुन लेता है। लेकिन किसी ज्ञानी ने तुम भगवान हो, तुम चैतन्य हो, तुम बने बनाए शुद्ध परमात्मा, भैया कैसी बातें करते हो? पागल पागल हो गए क्या? ये सोनगढ़ी हो गए घूमे हैं क्या तुम? गजब कमाल हो गए हैं। और अभी वही बेचारा दोस्त पागल बोलता था, कुछ भी बोलता था तो चलता था। देखे तुमने ऐसे दोस्त देखे कि नहीं विवेक जी? हैं? देखो, हर आदमी व्यवहारियों में से आता है और निश्चय वालों के यहाँ शामिल हो जाता है। निश्चय वालों के यहाँ से तो कोई आता नहीं आज तक, ख्याल में है कि नहीं है? तो जब मैं जयपुर से पढ़ के गया, आधा अधूरा पढ़ता था जब, जो भी, तो बीच में गांव आ जाता था। तो एक हमारे पास में गांव था जहाँ मैं 9th-10th पढ़ी, दूसरे गांव में जाके। तो वहां मैं पहुंचा एक बार ऐसे ही मिलने के लिए। तो एक दोस्त मेरे से कहता है, यार विवेक तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? कह रहे यार तुमने कितने पैसे लिए? मैंने कहा काय के लिए? कह रहा तुम सोनगढ़ी बन गए यार। नहीं सॉरी, कह रहा तुम श्वेतांबर बन गए, तुमने श्वेतांबर तो स्वीकार कर लिया। मेरे को बहुत जम हंसी आई। मैंने कहा किसने कहा तुमसे? कह रहे यार पूरे इधर सब जगह पता है कि विवेक जो है श्वेतांबर में शामिल हो गया। अब बोले अभी अभी उसको जब की मैंने उसको, मुझे पता है उस लड़के के बारे में कि उसे 24 तीर्थंकर के नाम भी पता नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है? उसे कुछ एबीसीडी पता नहीं है जैन धर्म की, लेकिन ये बात जरूर समझता है कि हम दिगंबर हैं और वे श्वेतांबर। ख्याल में है? कि सोनगढ़ियों से दूर। देखो कैसी हालत है संसार में। ये कोई असली मूल बात कोई नहीं समझने को राजी। बस ये अफवाहें उड़ा दो, ये कह दो तो उस पर सब बातें देखते हैं। तो फिर ऐसे ही अपने साथ क्या है कि मैंने उससे कहा नहीं नहीं भैया कैसी बात करते हो, वहां तो सच्चा धर्म पढ़ाते हैं, वहां ये समझाते हैं कि भैया जीव अपने को नहीं जानता और अपन इससे भिन्न है। अपन तो बस यही तो बता रहे, तुम यही तो गलत पढ़े आए। अपन और भगवान हो सकते हैं, पागल पागल हो क्या? तो ये भगवान हूँ तो गुरुदेव कहते थे प्रथम में प्रथम तू यही स्वीकार करके भगवान, बाद में देखेंगे, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। माने गुरुदेव पहले ये स्वीकार करवाते थे कि तू इसको राजी है कि तू भगवान है, कि नहीं नहीं साहब मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। तो वो कहते थे फिर बात बनेगी नहीं, तो क्या करे बता? क्योंकि तू अपने को भगवान मानेगा नहीं और सम्यक दर्शन होगा नहीं, और सम्यक दर्शन होगा नहीं तो धर्म होगा नहीं, क्या करे बता? तो पहले में तो देखो जिन जीवों की होनहार भली है उनको ये जम गई बात। खैर वास्तव में ऐसे कह रहे हैं, आपको लगता है ये छोटी मोटी बात है? अपने को भगवान मानना बहुत कठिन काम है, पता है तुम्हें? अच्छा विवेक जी तुमने मान लिया अपने को भगवान के नहीं है? प्रमोद जी मान लिया? अरे मान लिया होता तो सम्यक दृष्टि होते, फिर तुम सम्यक दृष्टि हो, फिर काम खत्म हो गई। भगवान मानना मैंने सम्यक दर्शन 100%। अभी हमने पता कैसे भगवान माना। मैं तो मोक्षुओं के बारे में कभी कभी बोलता हूँ। मोक्षुओं ने अपने को कैसा भगवान माना कि आज से इतने वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी नाम के एक व्यक्ति हुए। उन्होंने समय सार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य देव के आधार से, जो कुंद कुंद देव ने सभी जीवों को भगवान कह के संबोधन किया, तो उन्होंने सबको समझाया कि तुम सब भगवान हो। तो गुरुदेव के आधार पे अपने को भगवान स्वीकार कर लिया, समझ में आया? और साथ में ये स्वीकार कर लिया कि निश्चय से भगवान है। ख्याल में है कि नहीं आया? द्रव्य दृष्टि से भगवान है, लेकिन पर्याय दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से वर्तमान में हम प्योर संसारी हैं, हम रागी द्वेषी हैं, हम में क्रोध मान माया लोभ है, और हम ये बिल्कुल स्वीकार करते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया?
एकदम इस तरीके से अपने के भगवान की स्थिति चल रही है। और अपन और सुनो, कई लोग इतने खिलाड़ी पैदा हुए बाद में गुरुदेव के कि वे कहते हैं गुरुदेव थोड़ी सी गलती कर गए, निश्चय की अधिकता कर गए, ज्यादा ही भगवान कह गए। कम से कम थोड़ा ये भी समझाना था कि तुम पर्याय में संसारी हो। हमने कहा सुनो, गुरुदेव इतनी अधिकता कर गए फिर भी हम नहीं माने, फिर भी हमने पर्याय का राग नहीं छोड़ा। नहीं समझ में आया? और अगर गुरुदेव पर्याय को और आगे कर गए होते तो तुम्हारा हमारा क्या होता? नहीं समझ में आया? अरे भाई करेला और नीम चढ़ा है। नहीं समझ में आया? डॉक्टर साहब समझाते हैं कि कुबुद्धियों की अकल ऐसी होती है कि लड़का फिल्म देखने गया रात को, है ना, 8 से 11 का शो देख के आया, तो बाप ने गुस्से में कहा कि घर क्यों आ गया, 1 शो और देख गया। तो लड़का कहता लाओ 10 रुपए और दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वहां फंसेगा कि नहीं फंसेगा कि देखो पागल हम क्या समझाना चाहते। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई हम तो बहुत विचार करता हूं मैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रिया कांड को क्यों हाईलाइट नहीं किया, जरा सा भी बल क्यों नहीं दिया। पूज्य गुरुदेव ने शुभ भाव को बल क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि ये अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात वैसे भी सुनने को राजी नहीं है, और बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। और मन में वो ही सोच रहा है कि कब शुभ भाव की कहें और कब मैं उसका जो है झंडा लेके चलूं, कब ये क्रिया की बात करें तो मैं सारे लोगों को सुनाता फिरूं। तो गुरुदेव क्रिया की भी बात करते हैं, खाली शुद्ध आत्मा की बात नहीं करते। नहीं समझ में आया? विवेक जी, अपन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से अपन ने बढ़िया दवाई करवाई। आजकल के तो मरीज भी बहुत खतरनाक है और डॉक्टर भी बहुत खतरनाक है। मुझे अच्छे से याद है बचपन में और अभी तक भी ऐसी आदत अपन को पड़ी रही। अब हालांकि आजकल की पीढ़ी को वो आदत बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा प्रमोद जी, अपन जब डॉक्टर के पास जाते थे तो हमेशा अंत में एक बात जरूर पूछते थे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। पूछते थे कि नहीं पूछते थे? हमेशा पूछते थे। और डॉक्टर हमेशा कहता था कि आपको तली और अचार और खटाई और ये सब ऐसी 2-3 बातें वो बोल देता था, ये सब नहीं खाना। ठीक है। और अपन को भी जो एकदम सेट था कि खिचड़ी बनवानी है जाके मूंग की दाल की, और एप्पल खाना। एप्पल जो है जन्मजात चला आ रहा है, उसकी अभी परिभाषा नहीं बदली, एप्पल और खिचड़ी खाते हैं। अब आजकल के डॉक्टरों से पूछो कि क्या खाना है तो वो एक तो ध्यान ही नहीं देते तुम्हारी इस बात पे, इतना टाइम ही नहीं कि वो खाने पीने के बारे में बताए। और फिर भी गलती से कोई पीछे ही पड़ गया कि कुछ तो बताओ, तो कहते सब खाते रहना थोड़ा थोड़ा। अब मुझे बताओ वो थोड़ा थोड़ा कहता कौन है? फिर तो सब ही खाते हैं जो खाना है, कौन फिर थोड़े थोड़े का विचार रखता है? ऐसे ही हमारे साथ क्या है कि गुरुदेव श्री जानते थे कि साहब इससे मैं कहूंगा कि शुभ भाव करते रहना, फिर ये शुभ भाव ही करेगा बस, इसको और कुछ समझ में नहीं आना। अगर गुरुदेव कह देते हम ये कह देंगे कि क्रिया के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो फिर क्रिया ही करता रहेगा अंदर से। क्यों? क्योंकि अनादि काल का वो ही पक्ष पड़ा हुआ है भाई साहब, और वो इतना भयंकर पड़ा हुआ है कि जैसे डॉक्टर जरा सा कहे तो, बस एक बार बोले तो, ऐसी बात नहीं है पूरी तरह मीठा मत छोड़ना, थोड़ा बहुत तो तुम खा ही सकते हो मीठा, इतनी बात बोले तो फिर तो वो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में है कि हमें कितना खाना है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही कोई पंडित विद्वान बोले तो कि पूजा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, फिर हम तो पूजा ही में लगे रहेंगे ना। कोई बोले तो कि क्रिया कांड के बिना धर्म नहीं होता, फिर तो हम क्रिया ही कांड में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो अनादि काल से इस काम में एक्सपर्ट हैं करने में, और हमने तो जन्मजात यही गलतियां करी हैं कि कभी किसी ने शुद्धात्मा समझाया, हमने वो समझाओ चाहे नहीं समझाओ, लेकिन उसके आगे पीछे की जो बातें हैं कि शुभ भाव में रहना चाहिए, अशुभ में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसमें इतना पाप है, ये सब बातें याद कर ली, और वो सम्यक दर्शन जो त्रिकाली ध्रुव है वो एक तरफ रख दिया। आगे समझ में? निश्चय व्यवहार समझ में आएगा नहीं आया? पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
हैं? हाँ, देखो, चलो अभी नहीं दिखा रहे, कल देखना भी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूप